क्यू को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरे के थ्रू और एक लिंक लिस्ट के थ्रू। एरे की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था एरे की हेल्प से, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। बस वहाँ पे हमारे पास एक ही एलिमेंट था जिसके थ्रू हम इंसर्शन डिलीशन कर रहे थे, वो था टॉप हमारा। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो मैंने एक स्ट्रक्ट डिफाइन किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे इंटीजर टाइप के, एक डिलीशन के लिए और एक इंसर्शन के लिए। और मैंने जो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया एरे को डिक्लेयर करने के लिए। फिर मैंने उसका एक नाम क्यू दे दिया और उसका एक वेरिएबल क्यू। और टाइप डेफ एनएम के थ्रू ट्रू और फॉल्स बूलियन के केस में भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ये मान लीजिए मेरा एक एम्प्टी क्यू है, स्टार्टिंग में फ्रंट और रियर मेरे -1 असाइंड है, क्योंकि मैं इंसर्शन जो स्टार्ट कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट वो 0 से कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों पहले दोनों वेरिएबल मेरे यहाँ पे असाइंड रहेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है। अब जैसे ही मैं इंसर्शन स्टार्ट कर दूंगा, पहला एलिमेंट जब इंसर्ट होगा क्यू में तो दोनों फ्रंट और रियर यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। और अब नेक्स्ट ऑपरेशन में दूसरा एलिमेंट भी इंसर्ट करता हूँ तो फ्रंट यहीं रह जाएगा, अब रियर इंक्रीमेंट करता हुआ चला जाएगा। रियर पहले यहाँ पे आएगा, फिर इसको इंसर्ट करूंगा तो रियर यहाँ पे आ गया, रियर इक्वल्स टू रियर +1 एंड असाइन द एलिमेंट ऑफ द रियर ऑफ द क्यू। इस तरीके से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ गया, फ्रंट यही है। ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0 पर है, और रियर कहाँ पर है मेरा 4 पर है। तो इस सिचुएशन में इन फ्रंट और रियर की ये वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो मैंने पहले जब मैं डिलीशन और इंस्ट्रक्शन दूंगा डिलीशन के लिए तो पहले ये एलिमेंट डिलीट होगा, देन फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं अगेन इंस्ट्रक्शन पास करूंगा डिलीशन के लिए तो इसको भी डिलीट कर देगा एलिमेंट को, और फ्रंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, फ्रंट मेरा 2 पर है और रियर 4 पर है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं लीनियर क्यू में। क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरा एक क्यू है, अब मैंने इंसर्शन करते करते मेरा रियर यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे एलिमेंट एक इंस्ट्रक्शन आती है कि भाई आपको क्यू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, लेकिन मेरा रियर कहाँ पर है, लास्ट पोजीशन पर है। तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही मैं चेक करूंगा तो वो मुझे क्या कन्वे कर देगा कि भाई द क्यू इज फुल, मेरे क्यू में अब स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हमने इस तरीके से किया हुआ है कि इंसर्शन करने के बाद मैंने कुछ ना यहाँ पे दो एलिमेंट डिलीट करे हैं, तो ये पहला एलिमेंट डिलीट हुआ, दूसरा एलिमेंट डिलीट हो गया। तो ये पहला एक एलिमेंट हो जाने के बाद 0 एलिमेंट डिलीट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। अब मेरा फ्रंट जो है वो 2 पोजीशन पर है। तो फ्रंट मेरा 2 पर है, रियर 9 पर है। लेकिन जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन पास करूंगा एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए तो वो क्यू को क्या कर देगा, बोल देगा कि भाई क्यू इज फुल। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द लिमिटेशन। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मतलब स्पेस है लेकिन मैसेज क्या कन्वे हो रहा है कि हमारा क्यू फुल है। ठीक है, एक्चुअल में ये फुल नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमने पहले इंसर्शन करते हुए चले गए, लास्ट तक इंसर्शन किया, देन मैंने डिलीशन परफॉर्म कर दिया, तो डिलीशन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ स्पेस है लेकिन वो मुझे बोलेगा कि भाई ये जो क्यू है ये हमारा फुल है। To overcome this problem, the element of the queue are moved forward so that the vacant position are shifted toward the rear end. तो हमें अगर इन स्पेस को यूटिलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 12 को यहाँ पे लेके आया, पहले यहाँ फिर आया, इस तरीके से मैं इनको शिफ्ट करूंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थोड़ा सा हो जाएगा, तब कहीं जाके मैं इन स्पेस को यूटिलाइज कर पाऊंगा। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। ठीक है, दिस डिफिकल्टी ऑफ मैनेजिंग फ्रंट एंड रियर कैन बी ओवरकम इफ वी ट्रीट द क्यू पोजीशन with index 0 as a position that comes after a position with index 9, that is we treat the queue in circular way। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 है तो उसमें क्या करता है, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे थे कि मेरा फ्रंट 0 पे नहीं है, अगर फ्रंट मेरा 0 पर है और रियर मेरा लास्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, लास्ट -1 कैपेसिटी -1 अगर हम करेंगे तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे 10 एलिमेंट के लिए डिक्लेयर किया तो 0 से लेकर 9 तक जाएंगे। तो रियर मेरा यहाँ पर है कैपेसिटी -1 और फ्रंट मेरा यहाँ पर है, तब मेरा जो क्यू है वो एक्चुअल में तो फुल है।
अब उस केस में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मेरा फ्रंट यहाँ पे नहीं है और रियर मेरा लास्ट में है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं इसे यूज करूंगा। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। अब मेरा फ्रंट 0 पर है और रियर 4 है, तो जो फ्रंट मेरा यहाँ पे आ गया 4 पे, रियर फ्रंट मेरा स्टार्टिंग पे ही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डिलीट कर दी 2 एलिमेंट। देखिए इससे पहले ये पोजीशन है, अब मैंने ये डिलीट कर दी है, तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो गई, फ्रंट 2 पे इंडिकेट करने लग गया। अब मैंने क्या किया, कुछ और इंसर्शन अप्लाई कर दिए, तो रियर कहाँ पे पहुंच गया, रियर लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। रियर अब इसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट कहाँ पर है, 2 पे है। अब उसने क्या किया, फ्रंट इक्वल्स टू 2, फ्रंट मेरा 2 पर है, लेकिन रियर कहाँ से आ गया। अभी इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो देखो रियर हमारा इस वाली पोजीशन पर है, ये यहाँ पे, और उसने एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम इसकी इससे पहले की बात करते हैं, देखिए एक मिनट एक बार दोबारा देखते हैं। फ्रंट यहाँ पर है, रियर यहाँ पर है। अगर मैं लीनियर क्यू की बात कर रहा होता तो वहां पे क्या इंस्ट्रक्शन पास, क्या मैसेज पास हो जाता कि भाई जो हमारा क्यू है वो फुल है। लेकिन इसने अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आती भी है, फ्रंट मेरा 0 पोजीशन पे नहीं है, पहले पोजीशन पे नहीं है, तो स्पेस है इसका मतलब, तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूंगा, इस तरीके से। तो ये क्या कर देगा, रियर को वो यहाँ पे फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे इंसर्ट करा के एलिमेंट मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं हम, मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो क्रिएटिंग एन एम्प्टी क्यू, बिफोर वी कैन यूज ए क्यू it must be created as the index of the array element can take place in between zero capacity। कंटिन्यू करते हैं हम इसमें, क्रिएटिंग एन एम्प्टी क्यू, तो मैंने क्या कर दिया, एज द इंडेक्स ऑफ द array can take place in between 0 to capacity -1। ठीक है, द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजिंग द क्यू इज सर्व्ड बाय असेसिंग वैल्यू -1। ठीक है, टू फ्रंट एंड रियर वेरिएबल्स, तो मैंने एक एम्प्टी क्रिएट करने के लिए void create क्यू, क्यू जो मैंने क्रिएट किया है, और इसका एक ये पॉइंटर वेरिएबल स्टार पी क्यू का फ्रंट और पी क्यू का रियर मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1। टेस्टिंग फॉर क्यू फॉर अंडरफ्लो, कैसे मैं चेक करूंगा, तो बूलियन इज एम्प्टी क्यू एस्ट्रिक पी क्यू, इफ पी क्यू का जो फ्रंट है इक्वस -1, देन रिटर्न ट्रू एज रिटर्न फॉल्स। इससे हम ये कन्वे कर देंगे कि जो ये हमारा क्यू है वो क्या है, अंडरफ्लो में है या नहीं है। ओवरफ्लो को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बूलियन इज फुल क्यू एस्ट्रिक पी क्यू, यहाँ पे मैं पास करूंगा इफ पी क्यू का फ्रंट पहले पोजीशन पर है, जिसे हम 0 से इंडिकेट करते हैं, और जो रियर है कैपेसिटी -1 है, तो ये एक्चुअल में मेरा जो क्यू है वो क्या है, वो फुल है। फ्रंट पहले पोजीशन पे है अभी, और जो मेरा रियर है वो लास्ट पोजीशन पर इंडिकेट कर रहा है, जैसे 0 से लेकर 10 एलिमेंट का है, तो 0 पे मेरा फ्रंट आ गया, तो 9 पे मेरा रियर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवरफ्लो की सिचुएशन है। एन क्यू ऑपरेशन ऑन लीनियर क्यू, अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इंसर्शन के। इफ ए लीनियर क्यू इज एम्प्टी देन द वैल्यू ऑफ द फ्रंट एंड रियर वेरिएबल विल बी nil एंड बोथ फ्रंट एंड रियर आर सेट टू 0। ठीक है, यही करना पड़ेगा। इफ द लीनियर क्यू इज नॉट एम्प्टी then there are further two possibility. If the value of the rear variable is less than capacity -1, then the rear variable is incremented. rear हमारा लास्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या कमांड पास करनी होगा, और उसमें पहले से कुछ एलिमेंट हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, rear इक्वल्स टू rear +1 and assign the element of the rear of the queue। दूसरी क्या है कि if the value of the rear variable is equal to capacity -1, then the element of the linear queue is moved forward and the front and rear variables are adjusted accordingly। ठीक है, जैसे अगर ये हम बात करते हैं तो void nq, q ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया, ये वो वैल्यू होगी जो मुझे इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज किया है if is empty pq, अगर वो पहले से खाली है तो मैं क्या करूंगा, pq का फ्रंट और pq का रियर 0 असाइन पे कर दिया, क्योंकि पहला एलिमेंट आएगा तो दोनों इसी को इंडिकेट करने लगेंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो पी क्यू का रियर इक्वस कैपेसिटी -1,
अगर ऐसा है तो फॉर हम एक लूप चलाएंगे, पी क्यू के फ्रंट, पी क्यू के रियर और आई प्लस प्लस, पी क्यू का एलिमेंट आई माइनस पी क्यू फ्रंट एंड देन एलिमेंट, ठीक है, और हम उसको एडजस्टमेंट करा के वैल्यू को इंसर्ट करा लेंगे। एल्स पी क्यू का रियर प्लस प्लस, ठीक है, जैसे हम कह रहे थे कैपेसिटी -1 पे नहीं है तो सिंपल हमें क्या कमांड पास करनी है, रियर को एक इंक्रीमेंट कर दो बाय 1 और जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो जाए उसके रियर पे। अब मुझे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, इफ देयर वाज ओनली वन एलिमेंट इन द लीनियर क्यू देन आफ्टर डी क्यू ऑपरेशन क्यू विल बी बिकम एम्प्टी। दिस state of linear queue is reflected by setting front and rear variables to -1, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है, अगर मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा क्यू से तो क्यू मेरा एम्प्टी हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी -1, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ द फ्रंट वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड। तो उस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे ये ऑपरेशन डी क्यू का या डिलीशन का। मैंने एक फंक्शन बनाया, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है टेम्प, तो जो टेम्प इक्वल टू पी क्यू है, जो ये वेरिएबल है एलिमेंट्स और उसका फ्रंट, इफ पी क्यू का फ्रंट इक्वल पी क्यू का रियर, तो मैं क्या कर दूंगा -1, फ्रंट और रियर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1, एल्स पी क्यू का फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 और रिटर्न टेम्प। अब मुझे फ्रंट एलिमेंट को एक्सेस करना है, पीक एलिमेंट को, तो इंट पीक क्यू एस्ट्रिक पी क्यू रिटर्न पी क्यू का एलिमेंट पी क्यू का फ्रंट। अब लिमिटेशंस हैं, द लिमिटेशन ऑफ लीनियर क्यू, इफ द लास्ट पोजीशन ऑफ द क्यू इज ऑक्युपाइड it is not possible to enqueue any more elements even though some positions are vacant towards the front positions of the queue। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी स्पेस है अवेलेबल, लेकिन हमें वहां पे इंसर्शन के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वहां पे मैसेज आ जाएगा कि जो हमारा क्यू है वो फुल है। अगर मेरा जो रियर है वो कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, लास्ट पोजीशन -1, कैपेसिटी -1 पे। अब मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर क्यू को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं सर्कुलर क्यू का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, फ्रंट इक्वल टू 0 है और रियर इक्वल टू कैपेसिटी -1 है, ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी। इस केस में क्या है कि अब मेरा जो क्यू है वो एक्चुअल में फुल है, वहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, फ्रंट इक्वल टू रियर +1, ठीक है। If any of these two conditions are satisfied, it means circular queue is full। चाहे ये भी सिचुएशन है कि फ्रंट इक्वल टू रियर +1 भी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बूलियन इज फुल क्यू एस्ट्रिक एम्प्टी इफ पी क्यू का फ्रंट इक्वल 0 एंड पी क्यू का रियर कैपेसिटी -1 और पी क्यू का फ्रंट इक्वल टू रियर +1, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। अब मुझे इंसर्शन करना है, there are three conditions which can occur even if the queue is not full। if a queue is empty then the value of the front and the rear variable will be nil, then both front and rear are set to 0। if the queue is not empty then the value of the rear will be the index of the last element of the queue, then the rear variable is incremented, ठीक है। if the queue is not full and the value of the rear variable is equal to capacity -1 then rear variable is set to 0, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें ऑपरेशन, ये फंक्शन है इसका void enqueue, यहाँ पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, ये वो वैल्यू आ गई जो मुझे इंसर्ट करनी है। अब मुझे रियर की जो एडजस्ट रियर वेरिएबल, इफ पी क्यू का फ्रंट इक्वल -1 तो पी क्यू का फ्रंट और रियर में 0 पे इनिशियलाइज कर दूंगा। ये सेम सिचुएशन है जो कि हम लीनियर क्यू के केस में कर रहे थे, क्योंकि जो पहला एलिमेंट हमें अगर इनिशियलाइज करना है, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा तो हमें दोनों फ्रंट और रियर को पहले पोजीशन पे जाके प्लेस करना रहेगा। एल्स पी क्यू का रियर इक्वल टू कैपेसिटी -1 तो पी क्यू का रियर इक्वल टू 0, एल्स पी क्यू का जो रियर है वो रियर इक्वल टू रियर +1, स्टोर एलिमेंट एट न्यू रियर, इस वाली इंस्ट्रक्शन से। DQ operation on circular queue, there are two possibilities। if there was only one element in the circular queue then after DQ operation queue will become empty। this state of circular queue is reflected by setting
front and rear variables to -1, the sentinel value. If the value of the front variable is equal to capacity -1, then set front variable to 0. If none of the above conditions hold, then the front variable is incremented. ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने एक इंटीजर टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, स्टोर द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द टेम्परेरी वेरिएबल। तो जो पी क्यू का एलिमेंट है वो, जो पी क्यू का फ्रंट है वो इसमें आ गया। अब एडजस्ट फ्रंट वेरिएबल, तो मैंने क्या किया, पी क्यू का फ्रंट इक्वस पी क्यू का रियर, और इन दोनों की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज कर दी -1। ये तब है जब जो हमें एलिमेंट डिलीट करना है वो पहला लास्ट एक ही एलिमेंट है, तो उसी को मैं जब डिलीट कर दूंगा तो मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो उस केस में फ्रंट और रियर की मुझे वैल्यू क्या असाइन करनी पड़ेगी, -1। अगर ऐसा नहीं है तो जो फ्रंट है वो कैपेसिटी -1, तो फ्रंट की वैल्यू 0, एल्स फ्रंट की वैल्यू फ्रंट +1 एंड रिटर्न दी डीक्यूड एलिमेंट, रिटर्न 10। ये तो थी एरे की बात। अब मैं लिंक लिस्ट से इसको कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं एरे से अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम लिमिटेशन है जो स्टैक में भी आ रही थी, एरे के केस में भी आ रही थी। तो साइज ऑफ द क्यू मस्ट बी नोन इन एडवांस। We may come across the situation when an attempt to enqueue an element cause overflow. Whenever queue as an abstract data structure cannot be full, implementing queue as an array prohibits the growth of queue beyond the finite number of elements. Representation of queue in memory, ये दो फ्रंट और रियर हो गए। इस तरीके से मैं इसमें एलिमेंट को इंसर्ट करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे 12 है, 8 है, 9 है, तो ये पहला एलिमेंट है तो फ्रंट इसको इंडिकेट कर रहा है, रियर ये लास्ट में ऐड हुआ है तो ये इसे इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से अब लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेम उसी तरीके से। टाइप स्ट्रक्ट नोड टाइप इंट इन्फो, वो वैल्यू आ गई, स्ट्रक्ट नोड टाइप पॉइंटर नेक्स्ट स्टार नेक्स्ट, नोड क्रिएट हो गई हमारी। टाइप स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक फ्रंट, नोड एस्ट्रिक रियर, दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हो गए जो डील करने के लिए हैं डिलीशन और इंसर्शन ऑपरेशन। क्यू आ गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑन ए लीनियर क्यू, क्रिएटिंग एन एम्प्टी क्यू। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और रियर की वैल्यू को मैंने नल असाइन कर दिया, तो इस तरीके से मैं एक एम्प्टी क्यू क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। अब टेस्टिंग करनी है मुझे अंडरफ्लो के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा जो फ्रंट है अगर वो नल है तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओवरफ्लो सिचुएशन में अराइज नहीं होगा, क्योंकि जब हम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करेंगे तो हम टोटल कंप्यूटर की मेमोरी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टैक के केस में भी था। अब मुझे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वॉइड एन क्यू क्यू, ये हो गया, वो वैल्यू आ गई नोड एस्ट्रिक पीटीआर। अब ये मैंने नोड क्रिएट कर दी, पीटीआर के इन्फो में वैल्यू, पीटीआर के नेक्स्ट में नल। इफ जो रियर है इक्वस नल है तो क्यू इनिशियली एम्प्टी है, तो पी क्यू का फ्रंट इक्वस टू पी, इसका जो रियर है वो पीटीआर, एल्स पीटीआर का रियर नेक्स्ट, इस पे पीटीआर आ जाएगा और जो पीटीआर है वो मेरा रियर पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसमें इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ। ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के केस में परफॉर्म करते थे, स्टैक के केस में भी इसी तरीके से ही था। अब डिलीशन की हम बात करते हैं, डी की ऑपरेशन करना है हमें विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट इन क्यू। तो डी क्यू ये आ गया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, नोड टाइप का आपने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर कर दी जिससे कि मुझे डिलीट करना है नोड जो वैल्यू है। यहाँ पे ये फ्रंट आ गया, इसको मैंने साइन पीटीआर के लिए कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि पी क्यू का जो फ्रंट है इक्वस पी क्यू का रियर, मतलब जो एलिमेंट अगर मेरी लिस्ट क्यू में है वो क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, फ्रंट और रियर को नल असाइन कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करूंगा, जो पी क्यू का फ्रंट है वो पी क्यू का फ्रंट का नेक्स्ट और फ्री पीटीआर रिटर्न 10, एलिमेंट मेरा डिलीट हो जाएगा। ये भी उसी तरीके से जैसे सिंगली लिंक लिस्ट के केस में हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। फ्रंट एलिमेंट को एक्सेस करना है, ये फंक्शन बनाया, एक कमांड पास करिए पी क्यू का फ्रंट का इन्फो, तो ये रिटर्न कर देगा।
अब मुझे डिस्पोज करना है, डिस्पोज ए क्यू। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन बनाया, वाइल पी क्यू का फ्रंट इज नॉट इक्वल्स नल, तब तक मुझे करना है। तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, पी क्यू का फ्रंट, और जो पी क्यू का फ्रंट है दैट इज पी क्यू का फ्रंट का नेक्स्ट हम इसे असाइन कर देंगे फ्री पीटीआर, ठीक है। और नोड एस्ट्रिक नल, इस तरीके से हम डिस्पोज कर सकते हैं क्यू को, ठीक है। ओके।